रब ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को दुनिया में भेजा है, उसका वाहिद कोई और मकसद नहीं है, इल्ला बस सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि हमने उन्हें अपनी इबादतों बंदगी के लिए बनाया है। फिर इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने अपनी इबादत और बंदगी के लिए बनाया, सारी कायनात को बंदे के ताबे फरमान बनाया। ये जिन्नो इंसान जिसे रब ने अपनी बंदगी और इबादत के लिए बनाया है, उसके अलावा सारी कायनात को इनकी खिदमत के लिए बनाया है। ये जमीन, ये आसमां, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये परिंदे, ये सैयारे, ये शजरो खजर, ये हवाएं, ये दरिया, ये पानी, ये रवानी, ये सारी कायनात के अंदर जो कुछ देख रहे हो अल्लाह ने सारा इंसान के लिए बनाया है। अफसोस वो इंसान कितना 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 कम नसीब है कि जो ये सोच रहा है कि बंदा रोटी और बोटी के लिए बना है। नहीं मेरे प्यारे और रब के बंदे, तुझे तो अल्लाह ने रोटी और बोटी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है और रोटी और बोटी को तेरे लिए बनाया है। आज हालात देखिए उम्मत मुस्लिमा के और फिर किरदार देखिए उम्मत मुस्लिमा के। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बल्कि जितनी तबलीग करो, जितने लोगों को समझाओ, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, जो मर्जी सो कर लो, लेकिन हमारी कौम में टस से मस होने को तैयार नहीं है। हमें लोग बहुत सारे कहते हैं हजरत नमाज पे बोलिए, हजरत रोजे पे बोलिए, हजरत ज़कात पे बोलिए, हजरत हज पे बोलिए, हजरत इस पे बोलिए, उस पे बोलिए। मुझे तो, मैं अपनी बात बताऊंगा, मुझे तो अपनी जगह बड़ा अफसोस होता है कि एक मुसलमान से कहें कि तू नमाज पढ़। मुझे बताइए कौन बंदा खड़े होकर बताए कि जिसको पता नहीं है कि नमाज फर्ज है और नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है, मुझे नमाज पढ़नी है। 5 वक्त की नमाज एक दिन और एक रात में अदा करनी है। कौन है जिसको नहीं पता है? रमजान के रोजे फर्ज हैं, रोजा रखना है, नहीं रखेंगे तो फिर अल्लाह के अजाब के और उसके दोज़ख के अजाब का इंतजार करेंगे। कौन नहीं जानता है कि नमाज पढ़ने वाला रब का महबूब होता है और नमाज छोड़ने वाला दोज़ख का मुस्तहिक होता है। कौन नहीं जानता कि रोजा रखने वाला रब तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाता है और रोजा छोड़ने वाला अल्लाह की बारगाह में सजा का हकदार बन जाता है। कौन नहीं जानता है कि जनाब ज़कात देने वाला, हुक्म रब्बी पे अमल करने वाला अपने रब की खुशनूदी हासिल कर लेता है और अपने माल पे बखीली और कंजूसी करने वाला रब के कहर और गजब का निशाना बनता है। कौन नहीं जानता है कि जनाब हज करना मालदार मालिक के निसाब पे फर्ज है। कौन नहीं जानता कि मालिक के निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कौन नहीं जानता है कि जनाबे वाला रब ताला के अहकामात जो फर्ज किए गए हैं उन्हें अदा करना है। कौन नहीं जानता है? लेकिन ये सब बहानेबाजी है, ये सब ड्रामे हैं, ये सब हमारी गफलत है, ये सब हमारी तबीयत है जो हमने बना रखी है कि मौलवी साहब रोजाना नमाज के खुतबे पढ़ो। ठीक है जी, मौलवी साहब रोज खुतबे पढ़ेंगे नमाज के, तुम कितने नमाजी बने? मैं अपने आप को भी शुमार कर रहा हूं, बताइए हम कितने नमाजी बने। पर मुझे बताइए वो लोग जो मोहल्ले में रहते हैं, वो लोग जो मस्जिदों के आसपास रहते हैं, वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, मेरे नबी का फरमान क्या आपने नहीं सुना है? और मैं कई बार सुना चुका हूं। मेरे नबी मुकर्रम ने सहाबा को हुक्म दिया लकड़ियां इकट्ठी करो और फिर मेरे साथ चलो, उन घरों को जला के राख कर देते हैं जिन घरों के अंदर लोग मस्जिद में जमात छोड़ के नमाजें पढ़ रखे गए,
उनको उसी हाल में नमाज पढ़ते हुए सिर्फ मस्जिद में नमाज छोड़ के घर में नमाज पढ़ने की वजह से लकड़ियां डाल के उनको जला दिया जाए। माज़अल्लाह, तवज्जो है आपकी? कौन कह रहे हैं? वो नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, वो नबी जिनकी मोहब्बत का नाम ईमान है, वो नबी जो कायनात की जान है, वो नबी जिनसे जरा बार भी अदावत तो दुश्मनी रखने वाला बंदा जन्नती हो ही नहीं सकता है। तवज्जो है? वो कह रहे हैं कि उन घरों को आग लगाएं जो लोग मस्जिद को छोड़ के घर में नमाज पढ़ते हैं। ओ बाबा, अब जरा अकल तो कर ले। बंदा नमाज पढ़े घर में, सिर्फ मस्जिद में नहीं, उसके लिए इतना खतरनाक हुक्म। फिर हुजूर फरमाए कि रहने दो, रुक जाओ। अर्ज करते हैं साहबा क्यों? फरमाया इसलिए कि मुझे 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 रहम आ रहा है, तरस आ रहा है। घरों के अंदर जो औरतें और बच्चे हैं जिनको मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं है, कहीं इनके साथ वो भी जल के राख ना हो जाएं, इसलिए रहम आ रहा है। वरना खालिस यही लोग होते तो जला दिए जाते। मेरे नबी का ये फरमान। अब अंदाजा लगाइए, जो बंदा मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़े, घर में पढ़े, छोड़े नहीं, पढ़े। अब अकल करो, जो घर में पढ़े उसके बारे में ये हुक्म है, और जो बिल्कुल ही छोड़े फिर रहा हो उसके लिए कितना खतरनाक हुक्म होगा। जो मस्जिद में नमाज ना पढ़े, घर में पढ़े, उसके लिए रसूल अल्लाह की नाराजगी देखो। और जो पढ़े ही ना, बिल्कुल छोड़ दे, किसको पता नहीं नमाज। ये सब गफलत है, ये सब के सब सुस्तियां हैं। कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, कब्र और हशर के अंदर हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि जनाब वाला यहां जितना मर्जी हम ड्रामेबाजी कर लें, हम तावीलें कर लें, हम अपनी जान छुड़ाने के बहाने कर लें, लेकिन अल्लाह की बारगाह और उसकी अदालत में कोई बहाना नहीं चलेगा। यहां हमारे पास एक ही है कि जनाब वाला बस रब ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी छोड़ करके हमें रात दिन नाफरमानी करने में मजा आता है। बात सही है कि गलत है? तवज्जो है आपकी? नाफरमानियों में बड़ा मजा आता है, लेकिन ताबेदारी करनी पड़े, फरमाबरदारी करनी पड़े तो उसमें रगड़े लगते हैं ना। बात समझ में आई? यहां जनाबे वाला दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया की गफलत में दिल तो लगता गए, ओए हमें और कामों में दिल तो लगता गए, लेकिन जहां पर बात आए रब और उसके मुस्तफा करीम के अहकामात की पाबंदी करने की, उनके हुक्म की ताबेदारी करने की, वहां हमारा दिल नहीं लगता गए, वहां जान नहीं लगती गए, वहां मेहनत को दिल नहीं करता गए। मेरे रब्बे कदीर ने इसलिए कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही। रब ताला फरमाता है, ओ ये बंदे हसद करते गए उस पर कि जो अल्लाह ने अपने फजल से अपने बंदों को दिया है। तवज्जो है? जो रब ताला ने अपने बंदों को दिया है उस पर हसद करते हैं। हमें यही है ना कि एक दूसरे के दामन को खींचने में मजा आता है। तवज्जो है आपकी? जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुसलमान को पता होना चाहिए कि सुभान अल्लाह अल्लाह की पाकी की तस्बीह है, जो रब ताला को अपनी तमाम तस्बीहात में सबसे ज्यादा पसंद है। और ये वो सुभान अल्लाह की वो तस्बीह है कि फरिश्ते इसके कहने वाले के लिए रब से उसकी बख्शिश के मांगते हैं। तो हमें कहना चाहिए, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है ना, कोई टैक्स नहीं है। अब चावल पे, दाल पे, हर चीज पे टैक्स है, लेकिन सुभान अल्लाह पे तो टैक्स नहीं है ना।
नमाज पे टैक्स नहीं है। और जो मेरे रब ने अपनी कुदरत की नियामतें अता फरमाई हैं उन पे भी टैक्स नहीं है कि जनाबे वाला अगर ये पानी किसी दुकान वाले से खरीदें, फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले से खरीदें, हमें पैसा और टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी चश्मे पे चले जाएं, हम रब ताला ने उन पानियों को जिधर से बहा दिया है उन समंदरों के किनारे चले जाएं तो कोई टैक्स नहीं लगता। हवा का कोई टैक्स नहीं है कोई टैक्स? जब उसका एसी चलता है तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन यहां जब एसी चले तो जनाब टैक्स लगता है, उस पे पैसा लगता है, रुपया लगता है। तो फिर क्यों नहीं उस रब की तरफ बढ़ते हो?